हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है साइंस की क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 1 उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें द एवर इवॉल्विंग वर्ड ऑफ साइंस। जो हमारा ये पहला चैप्टर है, इसमें आपको बताया गया है कि पूरी बुक में हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एक तरीके से पूरी बुक का इसमें ओवरव्यू दिया हुआ है। वी होप यू इंजॉयड योर एडवेंचर विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। ठीक है, तो ग्रेड 6 में भी आपकी जो नई बुक आई है, कौन सी वाली, क्यूरियोसिटी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आपने अच्छे से इंजॉय किया होगा। एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू अवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। ऐसे ही हम आगे अपनी जर्नी को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इस वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस को। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट, इट इज एन invitation to questions, to perform experiments and to explore as we try to understand the beautiful world we live in। ठीक है, ये अगेन ऐसी कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट, इसमें सिर्फ फैक्ट ही गिवन नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इन्विटेशन टू द क्वेश्चंस। हम यहाँ पे क्वेश्चंस को इनवाइट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी हम इसमें क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ड वी लिव इन। जिस वर्ड में हम रह रहे हैं, सुंदर से वर्ड को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। द वर्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। ठीक है, तो जो साइंस की जो वर्ड है वो सबको कवर करती है, चाहे वो स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। ठीक है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो दूर हो, चाहे वो पास हो, सबको क्या करती है, कवर करती है। क्या, हमारी जो साइंस है। ठीक है, वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ। लीफ के अंदर हम क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं। और द मूवमेंट ऑफ द सन, सन का मूवमेंट देख रहे हैं। एंड द स्टार्स, और स्टार्स की मूवमेंट। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटीरियल्स अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के, हम क्या घर में हम देखते हैं ना, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उसको देख रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो वाटर है वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर कैसे फ्लो करता है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर दैट चैलेंज योर थिंकिंग, expand your knowledge and help you become an explorer, making small discoveries of you for yourself। जैसे जैसे इस बुक में आप आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, आप क्या करोगे, एक नया एडवेंचर्स आप देखोगे, स्टार्ट करोगे, जिसमें आप क्या करोगे, चैलेंज योर थिंकिंग, अपने थिंकिंग को क्या करोगे, चैलेंज करोगे। ठीक है, यानी कि सोचोगे और ज़्यादा। एक्सपेंड योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाओगे। और हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, इससे आप क्या बनोगे, एक एक्सप्लोरर बनोगे, जिससे कि मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज, छोटी छोटी आप क्या करोगे, डिस्कवरीज करोगे अपने लिए। Before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book। जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ रहे हैं, तो पहले हम इस बुक को समझ लेते हैं क्या है। Look at the pages number. They follow the playful flight of a butterfly and the soaring of the plain paper. Just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way। ठीक है, अब आप यहाँ पे पेज नंबर देखेंगे तो कैसे बने हुए हैं, इसमें देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आप ये पेज नंबर देख रहे होंगे किस तरीके से गिवन है। ये जैसे यहाँ पर है ना, जैसे बटरफ्लाई के थ्रू हमें दिखाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें किसके थ्रू दिखाया गया है, पेज का एरोप्लेन जैसा बना के दिखाया गया है। तो वैसे ही हमें कुछ भी सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे ही अपने माइंड को ऐसे ही ऊंची उड़ान उसमें भरनी पड़ती है ना। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन फॉर फ्लाइट। ठीक है, अब जिन्होंने रियल में पहले एरोप्लेन बनाया होगा या कुछ एक्सप्लोर किया होगा, तो पहले तो उन्होंने प्लेन कैसे बनाया होगा, सिंपल एज पेपर प्लेन जैसा यूज़ किया होगा।
From early inventors studying bird wings to modern engineer designing aircraft, the dream of flying started with simple observation and experiments. तो ये जो हमारा ये फ्लाइंग की जो ड्रीम है वो कैसे कंप्लीट हुई होगी, देखा होगा कि जो चिड़िया है, ठीक है, उनके जो पंख है वो किस तरीके से उड़ने के लिए काम करते हैं, वैसे ही उसको अपने जो भी इन्वेंशन किया है उसको यूज़ किया गया है. सो एज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट. ठीक है, तो जैसे जैसे हम हर पेज में आगे बढ़ते जाएंगे अपने इमेजिनेशंस को फ्लाइट दो, उड़ान दो. एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, ठीक है, न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर करो, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काई. ठीक है, नाउ एक्सप्लोरेशन of course is not about discovering new fact, ठीक है, और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर. एक्सप्लोरेशन क्या है, यही नहीं है कि सिर्फ हम कुछ चीज़ डिस्कवरी कर रहे हैं या उनके फैक्ट के बारे में हम पता कर रहे हैं या हम डिफरेंट थिंग्स के बारे में नेचर्स में समझ रहे हैं, यही नहीं है. साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6 इज़ अ प्रोसेस. ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं. सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी. ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका है जिससे कि हम क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती है. आस्क क्वेश्चंस, जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती है हम क्या करते हैं, वैसे वैसे हम क्लास में हम करते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं, अरे मैम ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ. एंड इज ओपन टू द अननोन. ठीक है, इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस. हाउ डू थिंग्स वर्क. ठीक है, कैसे कैसे डीपर क्वेश्चन हम पूछेंगे कि थिंग्स कैसे वर्क करते हैं. वाई डू इवेंट हैपन द वे दे डू. ठीक है, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर. To do this we have to step out of this book, step out of the classroom perhaps and experience the world through activities and experiment. इसके लिए हमें ये नहीं करना कि सिर्फ बुक में ही हमने रहना है, ये क्लास के अंदर ही, उसके अलावा हमें बाहर निकल के एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है. These are experience that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery. ठीक है, तो आगे आगे हम क्या करते जाएंगे, इसमें डिस्कवरी हमारी होती जाएंगी. एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरीज अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम कोई चीज़ अगर डिस्कवर कर रहे हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे नेचर के लिए कैसा है. ये सब साथ ही साथ हमने सिर्फ डिस्कवरी ही नहीं करनी है, साथ ही साथ उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. एज यंग साइंस एक्सप्लोरर यू विल सून सी how human activities are linked to what happen in the natural world and are connected to the society we live in. ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो हमारे नेचर्स को कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे हमारे नेचर से जुड़ा हुआ है और कैसे हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है जहाँ हम रहते हैं. We hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. ठीक है, तो हमारे लिए क्या करते हैं, साइंस एक ऐसा रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए. बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक. फॉर नाउ यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस. ठीक है, हमने क्या करना है आप बताइए, हम डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे जिसमें कि हमारे फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, बायोलॉजी के होंगे और अर्थ साइंस के टॉपिक्स होंगे. while they might appear at different chapters just as we had said in grade 6, they are all interconnected. ये सब क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. साइंटिफिक आइडियाज इज in one area often inspire discoveries in another or at least allow us to ask questions in another area. ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलता है, हम डिस्कवरीज करते हैं और साथ ही साथ हमें क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिलता है. सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर. यू विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस. तो आप क्या पढ़ेंगे इसमें,
सब मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट, ठीक है। वाई आर सम फ्रूट्स सोर, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस तो करी हैं लेकिन हमने कभी ऐसे पूछा नहीं है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि वाई आर सम फ्रूट्स, और कि कुछ जो फल होते हैं वो खट्टे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिए हुए हैं ना। वट हैपन्स वेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसमें हमारे क्या है, हल्दी का दाग लग गया, ठीक है, तो क्या होगा अगर हम उसको साबुन से, वेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन अवर स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है, अगर हम इसको धुलेंगे तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन हम देखते तो हैं अपने आसपास, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, पूछते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। Then we move on and play with some electric batteries, lamps and wires to try to find other kind of properties of materials. इसके साथ साथ फिर हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सेल के बारे में, ठीक है, बैटरीज के बारे में, लैम्प, वायर्स, इन सब के बारे में आगे पढ़ते हुए आगे हम फिर से मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी हैं इसके थ्रू समझेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो, उस लैम्प को ग्लो करने के लिए हमें किस टाइप का मटेरियल की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने आगे चैप्टर्स में पढ़ना है। तो दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड वी विल एंटर द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस तरीके से हम जो मटेरियल्स हैं हमारे, हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कौन से चैप्टर में जाएंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज्ड अगेन, ठीक है। तो जो हमारी टॉर्च की जो हमारी बैटरी होती है वो अगर यूज़ हो जाए, ठीक है, हम उसको दोबारा से यूज़, अगर वो ख़त्म हो गई, पूरा हो गया, तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। यू विल एक्सप्लोर वट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, फिर आप इसमें देखेंगे कि हमारे आसपास किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, है ना। अब आप ये देखेंगे, ठीक है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड और अदर कैन बी रिवर्स्ड, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं रिवर्स्ड, ठीक है, हम दोबारा से उनको वापस कर सकते हैं, कुछ होते हैं कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कागज़ को कट कर दिया तो हम उसको दोबारा से नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने कागज़ को फोल्ड किया तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा, है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं दोबारा से। Batteries run out, ice melt into water, fruits ripen, rocks break into pebbles. What kind of changes are these? ठीक है, बैटरीज जो हमारी खत्म हो जाती हैं, आइस होती है जो हमारी मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होती है, फ्रूट्स पक जाते हैं, रॉक्स आपके पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये किस टाइप के चेंजेस हैं, ठीक है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो ये हमने क्या करना है, चैप्टर आएगा जो हमारा, उसमें हमने समझना है। सम ऑफ दीज हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस से होते हैं, कुछ फास्ट प्रोसेस से होते हैं, अगर हम उन्हें हीट करने लग जाएंगे तो। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लो, ठीक है, हम देखेंगे हीट कैसे फ्लो करती है, वेदर इट इज़ मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, चाहे वो मेल्टिंग ऑफ आइस हो, आइस क्यूब हो, चाहे वो ग्लेशियर का मेल्ट होना हो। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर एंड विद द हीट फ्रॉम द सन it evaporates from the seas and falls as rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपको दिया गया है वाटर साइकिल की जो प्रोसेस होती है, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी ये आपके वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ से क्या होती है, ये सन के थ्रू हीट मिलती है और वाटर इवेपोरेट होता है और बाद में ये आपके बारिश की फॉर्म में नीचे आते हैं, और कहीं ना कहीं ये पानी आपका ग्राउंड में भी जाता है, ग्राउंड के अंदर जाता है, जो आपका एज अ ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, ठीक है। However, it is not just changes in material around us that we see or hidden changes in water that we do not see. As we are growing, our bodies are changing as well. अब आप देख रहे होंगे
मटेरियल पे ही चेंजेस नहीं देखते हैं, हमने बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं, जैसे कि हम ही हैं, हम जैसे आप लोग हैं, ठीक है, बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारी बॉडीज़ में क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है, स्पेशली अराउंड द मिडल स्कूल ईयर, ठीक है। मिडल स्कूल ईयर में आपने देखा 6 से अब जब आप जाएंगे तो आपकी बॉडीज़ में क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं। तो अवर बॉडी आर चेंजिंग रैपिडली, वाई, तो हमारी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है इतनी जल्दी क्यों? नॉट जस्ट एज ह्यूमन, these are life process that are essential to all animals for their survival। तो ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए सर्वाइवल के लिए ये लाइफ प्रोसेस जरूरी है। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन, बट व्हाई एनिमल अलोन? तो क्या होता है, ग्रो करने के लिए हमें क्या होती है, खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ब्लड हमारा, जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड से वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं। तो क्या सिर्फ ये एनिमल में ही है? नहीं। डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, क्या प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है खाने की? हाउ डू दे गेट देयर फूड, उनको अपना फूड कैसे मिलता है? डू दे ऑल्सो ब्रीथ, हाउ, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे? Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how do these in beautiful and carefully balanced way। but what is time, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट को भी क्या होती है, फूड की जरूरत होती है, तो उनका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना वो खाना बनाते हैं, ठीक है। बाकी हम इसको आगे चैप्टर्स में हमने समझना है। The clock on the wall or a wristwatch tell us the time and how it passes, ठीक है। जो क्लॉक है, चाहे वो वॉल है चाहे हाथ की घड़ी है, वो क्या कहता है, बताती है हमें टाइम, बताती है टाइम कैसे पास हो। वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, ठीक है। तो जैसे हम सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, रात में हम सोने के लिए तैयार होते हैं, तो ये सब हम टाइम कैसे मेजर करते हैं, ये टाइम कैसे पास होता है। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड डिजिटल वॉचेज, अर्ली ह्यूमन्स ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सन एंड यूज द पोजिशन ऑफ द शैडो टू टेल द टाइम। तो अब तो आपके पास में इलेक्ट्रिकल सारे गैजेट्स आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे लोग क्या करते, जो शैडो होती थी, ठीक है, शैडो के थ्रू सन रहता था, उसके बाद जो शैडो बनती थी उसके पोजीशन से क्या करते थे, टाइम पता लगाते थे कि दिन का टाइम है, सुबह का है, शाम का, ठीक है। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टू टेल द टाइम, ठीक है। जो लाइट और शैडो है वो सिर्फ आपके इसके लिए ही नहीं, नेचुरली लाइट हेल्प अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। जो लाइट होती है वो हमें लाइट सी, ठीक है, हमें देखने में हेल्प करते हैं, और इसीलिए हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी हैं, ठीक है, जो हमारे लिए देखने। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, जिससे कि हम रात में बुक पढ़ सकते हैं, इवन व्हेन द सन डजंट शाइन, बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर of light has given us very deep understanding of the universe we live in। While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things अराउंड अस एट होम। तो जो लाइट है और शैडो है सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडो, ठीक है। जो अर्थ और मून है वो भी क्या कर सकते हैं, शैडो फॉर्म करते हैं, लीडिंग टू फैसिनेटिंग फिनोमेना ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। जो आपके जो ग्रहण लगते हैं, ठीक है, इसके ही उससे लगते हैं जब एक दूसरे के बीच में प्लैनेट आ जाते वन। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। सन से भी, जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे सन है, ठीक है, सामने है, तो यहाँ पे दिन होगा, इधर रात होगी, ऐसे फिर अर्थ घूमेगी, ठीक है, फिर उधर दिन रात, ऐसे हमारा प्रोसेस इसमें चलता है। To understand all of this, we need to know how the earth rotates about its axis, how the moon goes around the earth and the earth around the sun। इसके लिए हमें देखना है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है अपने एक्सिस में, how the moon goes, जो मून है वो अर्थ के अराउंड कैसे मूव करता है, और जो अर्थ है वो सन के अराउंड कैसे मूव करती है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट, और कैसे कैसे इन मूवमेंट का हमारे प्लेनेट में फर्क पड़ता है। while all these might have your head spinning, think about it, is it amazing that we humans can wonder about the world we live in
इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिंपल आप ऑब्जर्व करेंगे, डू फन एक्सपेरिमेंट्स एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग. Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiments and think like a scientist. ठीक है, इस चैप्टर जैसे जैसे आप बुक में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या होगा, आप क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और एज अ साइंटिस्ट आप सोचेंगे. As you find out, even those experiments then seem to confirm that we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiment and more question. मान लो आपको किसी चीज का आंसर मिल गया है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, उसके बाद आपको दोबारा से उसमें क्या मिल सकता है, कोई और क्वेश्चंस मिल सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इस चैप्टर में इसमें पढ़ना है. तो यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए, आंसर्स दिए गए, आपको इसके क्वेश्चंस लिखने हैं. तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो ये चैप्टर आपका एक तरीके से क्या है, पूरी बुक का ओवरव्यू है, कैसे कैसे हमने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे इसमें समझना है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.